हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज हम एक नई पोएम के साथ, एक नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर मौजूद हैं और ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक दूसरी पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस है। इससे पहले हमने टिंटन एबी करी है विलियम वर्ड्सवर्थ की। So I've discussed some things about William Wordsworth. If you'll watch the video, you'll know that. William Wordsworth basically is a nature poet. He is writing in the romantic age. और ये romantic age कब शुरू हुई थी? जब विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने मिलकर लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश करा था। रोमांटिक एज के बारे में एक बात और बहुत हमें ध्यान रखनी है कि ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के भी आसपास आती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था? जब बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा था, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो रही थी और लोग ज़्यादा मटीरियलिस्टिक बनते जा रहे थे। तो द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इज़ ऑल्सो अ पोएम विद द थीम ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म, of industrialization, because here we see that Wordsworth is sad. ये विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, वो बहुत नाराज़ हैं दुनिया से कि क्यों हर कोई नेचर को भूल कर सिर्फ गिव एंड टेक में लगा हुआ है कि ये चीज़ हम खरीद लें, ये पैसा हम कमा लें, फिर कैसे खर्च दें। तो ये पूरी दुनिया मटीरियलिस्टिक बन गई है और जो नेचर की खूबसूरती है, जो खुला आसमान है, जो ओशन है, जो ग्रीन ग्रास और जो हवाओं की ब्यूटी है, इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। एंड दिस इज़ हाउ ही शोज हिज एंगर थ्रू दिस सोनेट। तो ये द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस एक सोनेट है। सोनेट क्या होती है? 14 लाइन्स की पोएम। स्पेसिफिकली दिस इज़ अ पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट क्या होती है? जो कि 8 और 6 लाइन्स में डिवाइडेड होती है। 8 मतलब ऑक्टेव, 6 मतलब सेस्टेट। तो ये 8 + 6 लाइन्स में डिवाइडेड है। पहली 8 लाइन्स जो हैं थीम के बारे में बात करेंगी, प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगी, और जो लास्ट की 6 लाइन्स हैं वो उसी का सल्यूशन के बारे में बात करेंगी, या फिर जो पहली 8 लाइन्स हैं उसका जवाब देते हुए ये आखिरी की 6 लाइन्स होंगी। तो दिस इज़ अ पेट्रार्कन सोनेट जो कि 8 + 6 लाइन्स में डिवाइडेड है। अब शुरू करते हैं हम अपनी पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस के साथ, जो कि मैंने एक शॉर्ट में आपको बताया कि एक काइंड ऑफ एक फ्रस्ट्रेशन है कि क्यों जो है लोग मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलिज्म के रहते नेचर को भूलते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बैकड्रॉप है, ये बैकग्राउंड है इस पोएम का कि इंडस्ट्रियलिज्म आ रहा था, मशीन्स डेवलप हो रहे थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जा रहा था, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो रही थी। इसके करते क्या हो रहा था? रिलीजन कम होता जा रहा था, लोगों का नेचर पर से ध्यान उठकर कमाई पर और कैसे कमाना है, कैसे रहना है, लाइफस्टाइल अच्छी रखनी है, इन सब पर ध्यान ज़्यादा हो रहा था, जो कि हम कंटेम्प्रेरी टाइम से भी रिलेट करते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद अ पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। The world is too much with us, late and soon, getting and spending, we lay waste our power. The world is too much with us कि हम जो है इस वर्ल्ड, ये जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड क्या है? ये जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है ये बहुत ज़्यादा हमारे साथ है। दिस वर्ल्ड इज़ इंस्टिल्ड इन अस, लेट एंड सून। लेट ये पहले भी होता था और अभी भी हो रहा है, right? This has happened in the past, this is also happening in the present. We are just getting and spending. We are getting money and then we are spending that money. Whole of our life is circling around this getting and spending. हमें पैसा मिल रहा है, फिर हम सोच रहे हैं कि उसे खर्च कैसे करें। We lay waste our powers. और इस साइकिल में, ये जो getting and spending की साइकिल है, इसमें हम अपनी पावर्स को वेस्ट कर रहे हैं। We are essentially humans. We are connected to nature. We have
such a powerful thing with us, that we are humans and we are a part of this beautiful universe, this beautiful nature, but we are wasting our powers by just giving and spending. हम बस इन्हीं सब चीज़ों में रह गए हैं, इन्हीं सब मटीरियलिस्टिक चीज़ों में रह गए हैं. लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स, और नेचर को हम ठीक तरीके से देखना भूल गए हैं. वी डू नॉट सी नेचर एज आर्स. वी डू नॉट सी दैट दिस इज समथिंग विच इज एसेंशली आर्स, विच एसेंशली बिलोंग्स टू अस. what this nature around us. We have given our hearts away a sordid boon. हम सब ने अपने hearts, we have given our hearts away, we have given up our soul to this materialistic world, and it is a sordid boon. अब sordid boon क्या है? ये एक oxymoron है. ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? जहाँ पे दो शब्द का ऑपोजिट मतलब होता है और दोनों को साथ में लिखा जाता है. सॉर्डिड मतलब कुछ बहुत इमोरल, डर्टी, फिल्दी, और बून मतलब बेनिफिट. तो ये बहुत ही फिल्दी बेनिफिट है हमारे लिए, ये बहुत ही इमोरल, बेकार का बेनिफिट क्या होता है? फ़ायदा. ये हमारे लिए बेकार का फ़ायदा है. तो ये क्या हो गया? ऑक्सीमोरॉन हो गया, क्योंकि ये दोनों ही ऑपोजिट मीन करते हैं वर्ड्स, और दोनों को साथ रखा गया है एक काइंड ऑफ कमेंट करने के लिए कि हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हम बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में घुस चुके हैं, मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, बट एक्चुअली ये क्या है? ये बेकार का है. दिस इज़ इमोरल. दिस इज़ टेकिंग अस अवे फ्रॉम वॉट वी एसेंशली आर. This sea that bears her bosom to the moon, ये जो समुद्र है, this sea which has bare open its bosom is chest to the moon. We do not see the beauty of that. ये जो समुद्र है हमारे सामने, ये खुला, अपने आप को इसने खुला छोड़ दिया है उस मून के सामने, और ये मून और ये समुद्र की जो खूबसूरती है उसे हम पहचान नहीं पा रहे. बिकॉज वी आर सो इन्वॉल्व इन आवर वर्ल्ड, वी आर नॉट सीइंग द ब्यूटी ऑफ दिस ओशन, वी आर नॉट सीइंग द ब्यूटी ऑफ दिस मून, एंड वी आर जस्ट इन्वॉल्व इन दिस साइकिल ऑफ गेटिंग एंड स्पेंडिंग. The winds that will be howling at all hours, the winds जो हर समय winds blow कर रहे हैं, उसका एहसास ही नहीं है हमें. All the time this sweet wind is blowing, this wind is howling मतलब ये चिल्ला रही है ये हवाएं. We are not listening to those sounds. And are up gathered now like sleeping flowers. तो एक मोमेंट ऐसा होता है कि विंड कस के हाउल कर रही होती हैं, चिल्ला रही होती है, एंड नेक्स्ट मोमेंट में विंड्स जो है एक स्लीपिंग फ्लावर जैसे हो जाती है. तो इतनी खूबसूरती है हमारे नेचर में. नेचर इज़ सो ब्यूटिफुल, नेचर इज़ सो वेरिएंट that the same wind is howling at the moment, and the next moment it is silent like a sleeping flower. But we are not able to see these beautiful things because we are just involved in materialism. We are just involved in the world which is too much with us. For this, for everything, we are out of tune. And for this and everything, for these beautiful things, we are all out of tune. We are out of tune मतलब कि हम लोग ये सब समझ ही नहीं पा रहे हैं. ये जो नेचर के साथ हमें ट्यून होना चाहिए था, हमें समझना चाहिए था इंसान होने के नाते, राइट? व्हाट आर वी? वी आर ह्यूमंस. व्हाट आर वी मेड ऑफ? वी आर मेड ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेम नेचर वी आर इग्नोरिंग. So for this, for everything, we are out of tune. It moves us not. It moves us not कि इन सब चीज़ों से हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है. ये विंड से, ये ओशन से, ये मूनलाइट से, वी आर नॉट एबल टू फील द एसेंस ऑफ दीज थिंग्स.
we are we have grown numb to these feelings. It moves us not. ये मूव ही नहीं कर रही है हमें, कुछ इंस्टिगेट ही नहीं कर रही हैं हमारे अंदर. क्यों? क्योंकि हम बिजी हैं इस वर्ल्ड में. Great God, I would rather be a pagan, suckled in a creed outworn. Great God, I would rather be a pagan. Who is a pagan? A pagan is a person who does not follow any particular religion but follows, like nature gods. जैसे Greek mythology में होता था ना, sea god and god of war. तो ऐसे करके जो पेगन्स हैं वो किसी एक मेजर रिलीजन को नहीं फॉलो करते हैं. तो ये कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो मैं पेगन ही होता. जब मुझे रिलीजन ही नहीं फॉलो करना है, जब मुझे कुछ समझना ही नहीं है, इससे अच्छा तो मैं पेगन होता. क्योंकि पेगन क्या करते हैं? जो पेगन्स होते हैं, दे फॉलो नेचर, राइट? दे फॉलो नेचर, दे गिव द स्टेटस ऑफ गॉड टू नेचर. A pagan suckled in a creed outworn. I wish I would rather be a pagan who is suckled in a creed. Suckled in a creed जो कि एक जो इन्वॉल्व है. suckled मतलब जो इन्वॉल्व है in a creed outworn. creed मतलब religion, outworn मतलब outdated. जो एक आउटडेटेड रिलीजन को फॉलो करता है. क्या है आउटडेटेड रिलीजन? जो एकदम एंशिएंट टाइम्स में नेचर को फॉलो किया जाता था. So I would rather be a pagan who is following this outdated religion than being a human of this era who is religious, who calls himself a religious person but doesn't have time to see the sun, the moon, the ocean, the tides, the winds. I would rather be a pagan. So might I, standing on this pleasant lea, LEA, प्लेजेंट ली का मतलब क्या होता है? ओपन ग्रासी फील्ड. तो मैं पेगन होता. अगर मैं पेगन होता तो मैं क्या करता कि मैं खड़ा होता एक ग्रासी फील्ड में, एक खुले मैदान में. हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न. और तब मैं चीज़ें देखता, चीज़ें ग्लिम्सेस. आई वुड सी थिंग्स विच वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न. मैं ऐसी चीज़ें देखता जो मुझे कम उदास बनाती. फॉरलॉर्न मतलब सैड. सो आई वुड हैव सीन द थिंग्स विच वुड हैव मेड मी लेस सैड देन आई एम राइट नाउ. हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी. तो अगर मैं पेगन होता, मैं खुले मैदान में खड़े होकर, मुझे क्या पता, मुझे एक साइट दिख जाती प्रोटियस की. नाउ ये प्रोटियस और ट्रिटॉन जो नेक्स्ट लाइन में है, ये प्रोटियस और ट्रिटॉन ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड्स हैं. जो प्रोटियस हैं वो गॉड ऑफ सी है. दोनों ही सी गॉड हैं. जो प्रोटियस हैं वो सी से राइज होते हैं. तो कहते हैं कि क्या अगर मैं पेगन होता तो मैं खुले मैदान में खड़े होकर क्या पता सी गॉड को इमर्ज होते हुए देख पाता, प्रोटियस को सी से निकलते हुए देख पाता. और हियर ओल्ड ट्रिटॉन ब्लो हिज रीथ्ड हॉर्न. या फिर हो सकता है मैं ओल्ड ट्रिटॉन को देखता. ट्रिटॉन इज अ सी गॉड हु इज हाफ ह्यूमन एंड हाफ फिश. जो अपर बॉडी उनकी है वो एक ह्यूमन की तरह है और जो लोअर बॉडी है वो एक डॉल्फिन की तरह है. एंड ही इज होल्डिंग दिस रीथ्ड instrument, this covered horn which he blows and which this pagan, which this poet is wanting to hear. But I wish, oh great God, that I was a pagan so that I could stand on this green field and hear the sound of the horn of Triton and see Proteus emerging from the sea. तो काश मैं एक पेगन होता. ओ ग्रेट गॉड, भगवान से प्रार्थना करता है कि काश मैं एक पेगन होता तो मैं इस समय इस खुले मैदान में खड़े होकर हो सकता है प्रोटियस को सी से इमर्ज होते हुए देख पाता या ट्रिटॉन का वो हॉर्न सुन पाता. राइट. सो आई होप द लाइन बाय लाइन explanation of this poem is clear. The themes of this poem are materialism versus nature.
the effect of industrialization, right? And Wordsworth, in this poem, Wordsworth is lamenting the loss of religion, the loss of faith, the loss of faith in nature. So I hope this poem is clear to you. And again, if you have any doubts, you can comment in the comment box. I will clear it definitely. And hope you like the video. If you like the video, press the like button, share the video with your friends, subscribe to the channel, and thank you so much.